दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? क्या पति से अलगाव होगा, तलाक होगा? तलाक होगा तो कब होगा? 3 प्रश्न हम आपको बताएंगे। तलाक होगा तो कब होगा, और एक तलाक मिनट प्रभु जी। एक शोभित जी आए थे, उनको रिमूव किसने किया प्रभु जी? शोभित जी को रिमूव किसने किया, बताइए प्रभु जी। आप लोग ये काम गलत कर रहे हैं, किसी को आपको रिमूव करने का हक नहीं है प्रभु जी। आप लोग ये काम मत करिए, आज से मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं किसी को होस्ट नहीं बनाऊंगा। आप किसी को आप लोग रिमूव मत करें। जो आ रहा है उसका मैं परिचय ले लूंगा, उसके बाद अगर मेरी मर्जी होगी तभी रिमूव होगा। किसी को आप लोग रिमूव न करें कच्चा से, ये गलत है प्रभु जी। जी भैया जी, जी आप क्या आदेश इसका पालन होगा? जी गुरु जी आगे चलें। मैं कहा था, मैं भूल गया, बताइए हमको। वो कुंडली थी कुंभ लगन की। कहाँ थे प्रभु? ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं शेयर करता हूँ, पड़ी थी ना शायद ग्रुप में। चलिए, इसी को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जी जी वही है, वही है। खासकर साक्षी जी, आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको समझाऊंगा, सब लोग समझ जाएंगे। ठीक ना? आप ही का प्रश्न था। इस जातिका का आपके पास आया कि इसके जीवन में पति का सुख है कि नहीं। ठीक है ना? जी गुरु जी। आवाज? हाँ। अब आप लोग ज्योतिषी हैं, तो सर्वप्रथम इस क्वेश्चन का कि इसका दाम्पत्य कैसा रहेगा, आप क्या करेंगे? तो करना क्या है? हमारे पास तो पति की कुंडली नहीं है। अब स्त्री की कुंडली से ही हम पति के कल्चर, स्वरूप, स्वभाव, सारे चीज का पता लगाएंगे। जन्म पत्रिका का प्रथम होता है सप्तम भाव, दाम्पत्य पार्टनरशिप का भाव होता है ना? जी। और सप्तम से सप्तम होता है, लग्न भी होता है दाम्पत्य जीवन का। ठीक ना? जी। और सप्तम से अष्टम जो होता है वो पति की मृत्यु का स्थान होता है। अष्टम से द्वितीय स्थान पति की मृत्यु का स्थान भी होता है। वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव को मार्केश कहते हैं। ठीक ना? जी। अब हमने देखा इस कुंडली का जो सप्तम भाव का स्वामी है वो सूर्य है ना? हाँ जी गुरु जी। अब जब सप्तम भाव में अग्नि तत्व राशि है, तो ये तो क्लियर हो, ये तो आपको होगा कि जातिका भी अग्नि तत्व प्रधान होगी। जी। होगी कि नहीं? इसमें किसी प्रकार का डाउट है? नहीं नहीं गुरु जी, बिल्कुल। गुरुजी इससे तो जो पार्टनर है उसका देखेंगे ना, 7th हाउस से जो अग्नि तत्व है तो वो होगा उस स्वभाव का। तो इस जाति का जाति तो देखना, आवाज कट रही है, मुझे नहीं आ रही। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही प्रभु जी, आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि सप्तम भाव अगर यदि पुरुष की कुंडली है तो ये सप्तम भाव पत्नी का है, तो पत्नी गुस्सैल स्वभाव की होगी। अब आ रही है प्रभु? जी गुरुदेव। समझिए नीतू जी की लग्न जो होता है जी वो गुरुजी। स्त्री हुआ,
अब कुंभ राशि का जो भी, कुंभ राशि अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, क्या है बताइए हमको। कुंभ राशि किस तत्व की राशि है? गुरुजी वायु तत्व। वायु। वायु तत्व की है वो। चलिए अब देखिए, वायु तत्व प्रधान ग्रह अग्नि तत्व को देख रहा है शत्रु दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं पति के उग्र स्वभाव को बढ़ा रहा है ना। जी नीतू जी, बढ़ा रहा है कि नहीं? जी गुरुजी, हाँ जी। अच्छा, देखना क्या होता है एक दाम्पत्य जीवन के लिए कि सबसे पहले सप्तम भाव को चेक कीजिए कि मान लीजिए यह कुंडली स्त्री की है और स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव उसका पति का होता है, और पति की कुंडली में स्त्री का होता है, तो एक तो तय हुआ ना कि इस जातक का जो पति है उग्र स्वभाव का। जी गुरुजी। बताइए, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। हाँ जी बिल्कुल। जी अब देखिए सप्तम भाव को चेक कीजिए, भाव बल निकालिए इसका। सप्तम भाव पर विच्छेदक ग्रह मान, विवाह में 4 ग्रह विच्छेदक माने जाते हैं जो संबंध को किसी ना किसी तरह से विच्छेद कर देते हैं। कौन? मंगल, सूर्य, शनि, राहु और केतु, 5 ग्रह। ये 5 ग्रह विच्छेदक होते हैं। क्या होते हैं? विच्छेदक। विच्छेदक मैंने समझ रहे हैं ना, दो लोगों के बीच में अलगाव कराने वाला। बताइए। जी 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 भगवान। जी गुरुदेव। जी गुरुजी, जी गुरु। अब देखिए पहला क्या कारण है कि इस जातक को 4 साल विवाह के हो गए लेकिन पति से परित्यक्ता है जाति का, और पति छोड़ दिया है तलाक के लिए। कोर्ट में जो होता है वो चल रहा है तलाक के लिए। पति के पास यह भी फोन नहीं करती है और पत्नी के पास पति भी फोन नहीं करता है। हम यहाँ से समझेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए भगवान, सप्तम भाव पर शनि की शत्रु दृष्टि पड़ेगी ना। जी जी गुरुदेव, सूर्य की भी दृष्टि। सूर्य तो अपने भाव को देख रहा है, शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। हाँ या ना बताते चलिए हमको। जी सप्तमेश जो हुआ वह जाकर बैठ गया शत्रु राशि में। बैठा कि नहीं? जी गुरुदेव। जी गुरुजी। तो भगवान सप्तमेश अपने भाव को देखकर संबंध को पूर्णतः विच्छेद नहीं कर रहा है, लेकिन जीवन में कलह की स्थिति बन रही है, क्योंकि यहाँ पर बुध भी पाप फल ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि छठे भाव का स्वामी केंद्र में बैठकर लग्न में बैठकर अष्टमेश की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है। तो आप देखिए तीनों ही बुरे ग्रह इस भाव को देख रहे हैं। गुरुजी, वो त्रिकोण का भी तो है स्वामी, पंचम भाव। और लेकिन लेकिन कुंभ राशि में शनि के साथ इसका सम संबंध होता है। जी तो अष्टमेश का तो भी दोष लगा ना। और आप लोग जानते हैं ना कि बुध साहचर्य का फल देता है, तो पापी ग्रहों के बीच में बुध भी तो पापी बना। जी बोलिए। जी गुरुजी। देखिए मैं इस कक्षा को आप लोगों के लिए ना समझ में आए
तर्क कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। बुध यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि का अभाव है, सप्तम में शुभ ग्रहों का योग का अभाव है। हाँ, एक सिद्धांत की अगर भाव का स्वामी अपने भाव को देखे तो पूर्णतः नष्ट नहीं करता है, लेकिन अभी तक संबंध चल रहा है, लेकिन जो संबंध होना चाहिए वो नहीं है। संबंध चलने का दूसरा कारण क्या है कि इस भाव का जो कारक है वह उच्चस्थ होकर बैठा है ना। जी, द्वितीय जी भाव गुरु में। जी, द्वितीय भाव में। लेकिन वह भी इस संबंध को पूर्णतः, अब इस जातिका को शुक्र उच्च का है तो इसका पति उच्च कल का होना चाहिए, तो दाम्पत्य जीवन में अच्छा माने प्रेम होना चाहिए ना। जी गुरुदेव। बताइए, होना चाहिए कि नहीं? जी गुरुदेव। जी जी भगवान। गुरु जी, जी गुरु जी। लेकिन राहु की दृष्टि से शुक्र भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो चुका है। राहु की गुरुदेव। पंचम दृष्टि पर है ना? राहु ठीक की है। दृष्टि शुक्र पर है और की दृष्टि पंचम भाव पर भी है। गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है भगवान, शत्रु भाव वाली दृष्टि गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर। अष्टमेश गुरु की भी, अष्टमेश गुरु की पड़ रही है ना साक्षी जी? हाँ जी गुरु जी। तो आप लोगों ने अब देखिए इसका सूर्य की दृष्टि याद रखिए, सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर जब भी पड़े, या सूर्य की युति हो या सूर्य की दृष्टि हो, तो निश्चित दाम्पत्य जीवन में कलह होता है। अब हम पता लगाते हैं इन दोनों में कलह का कारण क्या हो सकता है। तो देखिए, वायु तत्व और अग्नि तत्व, यहाँ अहमता के कारण संबंध टूट रहा है। किस कारण गुरुजी? अहमता, लड़की कह रहा है कि हम श्रेष्ठ हैं और लड़का कह रहा है कि हम श्रेष्ठ हैं। अच्छा जी। दूसरा कारण है कि इसके केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, एक शुक्र को छोड़कर। त्रिकोण में केंद्र में शुभ एक शुक्र जो है वही चतुर्थ और राजयोग सर्वाधिक कारक योग बना रहा है। बाकी देखिए केंद्र में पापक ग्रहों की अधिकता है कि नहीं? अब देखिए, सूर्य, शनि, केतु, राहु, मंगल, इतना ग्रह है ना जी। चंद्रमा भी इस जातिका का मन भी कमजोर है, धैर्य की कमी है, विष ग्रहण योग भी बन रहा है। राहु इसके मन को भ्रमित कर रहा है, स्थिर नहीं रह पा रही है, कर रही है कि नहीं? जी। राहु की दृष्टि चंद्रमा पर है। पड़ रहा है ना? हाँ जी। जी गुरुदेव, राहु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर है। अब बताइए कोई ऐसा सिद्धांत कि इसका पति से सुख मिलने का कोई योग दिख रहा है? अगर हम सप्तम से भी सप्तम देखें तो शनि जैसा विशाल पापक ग्रह बलवान होकर लग्न में बैठा है। जी गुरुदेव। गुरुजी, बताइए। हमने ये पढ़ा कि गुरु की दृष्टि भी जा रही है जैसे शुक्र पर, तो हालांकि वो शत्रु है लेकिन गुरु तो गुरु ही है, तो हम इसको अब
शुभ दृष्टि मानेंगे या दुश्मन वाली दृष्टि मानेंगे? शत्रुता, देखिए गुरु और शुक्र में गुरु भी शुक्र को देख रहा है ना। हाँ जी, वही पूछ रही हूँ। दोनों में शत्रु प्रतियुति। संबंध, शत्रु हाँ संबंध हाँ है जी, ना। हाँ जी, शत्रु संबंध है और प्रतिदृष्टि भी है ना, उसकी भी है उसकी भी है। हाँ, गुरु अपने भाव को देख रहा है, ठीक ना। हाँ जी, हाँ शुक्र जी, जो है अपनी नीच राशि को देख रहा है। हाँ जी। तो इसको और कैसे जब यहाँ गुरु संबंध? अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, बुध गुरु को शत्रु मानता है। गुरुजी इसको कैसे संबंध को मानेंगे? मतलब ये अब नहीं नहीं ठीक नहीं दुश्मन है। वाला संबंधी मानेंगे? हाँ हाँ, दुश्मन वाला, प्योर दुश्मन वाला। लेकिन एक होता है कि इसमें थोड़ा एक जोड़ सकते हैं कि जब संत महात्माओं की लड़ाई होती है, अच्छे पुरुष लड़ते हैं तो धार्मिक युद्ध लड़ते हैं, और जब पापियों का होता है माने संबंध तो थोड़ा बुरा होता है। तो ऐसा है कि गुरु इस कुंडली में कहीं कारकत्व को प्राप्त नहीं है, गुरु किसी भी शुभ हाउस का स्वामी नहीं है, गुरु यहाँ पर अत्याधिक पीड़ित भी है। जी, तो वो कोई स्वयं हेल्प नहीं देखिए, करेगा, मतलब कोई मदद देखिए करने लायक नहीं है वो। क्योंकि गुरु द्वितीय इसका भाव का और एकादश भाव का स्वामी है, तो गुरु पीड़ित हुआ एक कारण, और दूसरा कारण गुरु बुध की राशि में बैठ गया, और बुध गुरु को अपना शत्रु मानता है, हाँ, और गुरु और गुरु दुगना केतु पीड़ित से हो भी गया। दृष्ट, और गुरु केतु से भी दृष्ट है, और मंगल से भी दृष्ट है, शुक्र से भी दृष्ट है। जी, गुरु को सम्मानता है, गुरु बुद्ध को शत्रु मानता है। अब बुध बताइए गुरु इस शत्रु सिचुएशन। मानता है, ना कि गुरु बुध को शत्रु मानता है। हाँ ठीक, चलिए हम यहाँ तर्क न करें, हम देखना है अगर हमारे पास इस जातिका का अगर वैवाहिक संबंध अगर बचाना है, तो एकमात्र ग्रह है जो बचा सकता है। कौन? शुक्र। शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो इस कुंडली के लिए त्रिकोणेश, केंद्रेश और उच्चस्थ होकर बैठा है। क्या? ठीक है। जी गुरुजी। लेकिन 25 अंश पर है, तो कहीं ना कहीं शुक्र का पावर कम है, ठीक है। जी, अब यहाँ पर हमने देखा एकमात्र शुक्र है, ये तो तय हो गया कि किसी की भी कुंडली रहेगी तो पति पत्नी में टेंशन, तनाव और अलगाव की स्थिति बनेगी, क्योंकि 3 चीज होता है, सप्तमेश, सप्तम का कारक और सप्तम भाव। अगर ये तीनों पीड़ित हो या तीनों ही अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, युति दृष्टि संबंध बने, 6 8 12 में बैठे, 6 8 12 के स्वामी अगर सप्तम में बैठे, तो निश्चित वैवाहिक संबंध में होता है। तो ये हमको पता चला कि शुक्र उच्च होने के कारण और सूर्य को अपने घर देखे कारण इस जातिका का विवाह हुआ। विवाह योग तो पता चला ना कि विवाह हुआ। बताइए। गुरुदेव एक बार फिर से बोल लें। सप्तमेश अपने भाव को देखा और सप्तम का कारक उच्च हुआ, तो जातिका का विवाह योग तो कुंडली में दिखा। जी गुरुदेव। समझी साक्षी जी? हाँ जी, हाँ जी गुरुजी। विवाह हुआ, लेकिन कलह क्यों हुआ? कलह इस कारण हुआ कि सप्तम पर शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि का अभाव हुआ। जी, अब बुध भी अष्टमेश, कोई भी ग्रह होता है तो अष्टमेश की युति दृष्टि खराब मानी जाती है, जी, ठीक है ना। हाँ जी,
तो इस कारण बुद्ध को भी शुभत्व प्राप्त नहीं है। एक तो इस कुंडली शनि के लिए वह शनि को अपना सम मानता है, भले ही शनि उसे मित्र मानते हैं वो अलग चीज है, लेकिन एक पक्षीय संबंध है। तो बुद्ध भी इस जातिका को कोई सहयोग करने वाला नहीं है, बल्कि साहचर्य के अनुसार वो बुरा फल ही देगा, है ना। जी तो ये आप लोग समझ गए कि कहीं ना कहीं इस जातिका का दाम्पत्य जीवन क्लेशपूर्ण है। जी गुरुजी। आगे बढ़ो। गुरुजी एक बात कहनी थी। हाँ। गुरुजी इसके संभाव का कारक ये जातिका है ना, तो इसका कारक तो गुरु होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं महोदया, हर 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 लग्न के लिए स्थिर कारक होता है। सप्तम का कारक ग्रह शुक्र, किसी भी लग्न में शुक्र ही होता है, समझे। ये भगवान जी कारक गुरुजी, तो जी शुक्र ही होगा इनका, लेकिन स्त्री की शादी के लिए गुरु भी जिम्मेदार होता है ना भगवान, शादी में कुछ ऐसा सुना है हमने भी। हाँ, हाँ जी पति के पति के लिए होता है, तो वो भी तो कमजोर है ना। हाँ पति जी का शुक्र वो भी तो जी कमजोर है ना। जी 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 गुरुजी। अब एक बात है, इसके पति के पास संचित धन की कमी नहीं है, क्यों नहीं कमी है भगवान। एक तो गुरु इसको आय करवा रहा है, गुरु अपने भाव को देकर वृद्धि कर रहा है, आय हो रहा है, समझे ना। आय जी हो रहा है ना। जी द्वितीय गुरुदेव, भाव, द्वितीय भाव गुरु का धन का कारक गुरु, लेकिन इसका राहु की दृष्टि पड़ने के कारण कहीं न कहीं इस जातक के परिवार में कोई न कोई विकृति होनी चाहिए। शुक्र का ऊंचत्व होने के कारण शुक्र उच्च का भी आदमी को पदभ्रष्ट बना देता है। तो कहीं न कहीं इसके परिवार में नशा इत्यादि कोई न, इसके कुटुंब में भी स्थिति ठीक नहीं होनी चाहिए, माने इसका पारिवारिक जो एकता होगा उसकी भी कमी होगी। क्योंकि राहु शत्रु दृष्टि डाल रहा है, डाल रहा है ना। हाँ जी गुरुजी, वो 12वीं राशि है गुरु की, तो और शुक्र का भी वो मित्र नहीं आता। गुरुजी यहाँ पे हम मित्र जो ये हम देख रहे हैं, मित्र शत्रु वगैरह देख रहे हैं, ये वो पंचधा मैत्री से देखना है ना यहाँ पे भी। हम पंचधा नहीं सुमंगल जी, नहीं सर, पंचधा मैत्री नहीं, सबसे पहले नैसर्गिक मैत्री आती है और फिर पंचधा मैत्री बनती है। पहले नहीं नैसर्गिक सर, को दीजिए बढ़ावा और आप फिर बाद में पंचधा पंचधा में, देखिए। एक मिनट, पंचधा में मान लीजिए कि अति मित्र हो जाता तो यही ना है कि थोड़ा प्रभाव कम करता, तात्कालिक मित्र होता तो थोड़ा प्रभाव कम करता, लेकिन स्थिति आपको, आप उतना आगे मत जाइए, फिर भ्रमित होइएगा। पहले सिचुएशन जो बन रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ जी गुरुजी, वो तो समझ में आ रहा है। मैं वो पूछ रही थी, जैसे हम मित्र शत्रु देख रहे हैं तो वो लगानी है या नैसर्गिक की लगानी है, यही पूछ। सुनिए, आप इसका अवस्था, दिग्बल, षडबल, अष्टक वर्ग जितना शोधन कर सकती हैं आप, जितना अंदर में जाइएगा उतना ही आपका फलित स्ट्रॉन्ग होगा। आप, हम नैसर्गिक मित्रता को देख रहे हैं, आप पंचधा देखिए कि किन किन ग्रहों की पंचधा मित्रता हो रही है। पंचधा मित्रता भी अगर बन रही है तो भी कंडीशन इसके लिए अच्छा नहीं बन रहा है, जी ठीक है ना। जी भगवान पंचधा में मित्रता बन रही है तो यानी कि थोड़ी सी उग्रता कम हो जाएगी। बस कोई ना कोई 4 साल विवाह के हो गए इसके, और अभी तक विवाह के बाद मात्र 10 दिन तक के जातिका अपने ससुराल में गई है, उसके बाद नहीं गई है।
अगर कोई भी मित्रता या कोई भी सुयोग इस विवाह को जोड़े हुए है तो सूर्य और शुक्र। अगर मान लीजिए कि शुक्र उच्च का ना होता, वो भी लग्न में बैठ जाता, तब स्थिति एकदम डामाडोल हो जाती, होती कि नहीं? जी मतलब वो गुरुदेव। शुक्र कारक होके अपने ही कारकत्व वाले भाव को देख रहा होता और मित्र राशि में होता, मित्रों के साथ होता, तो वहां पे शुक्र भी तो गुरुजी हम शत्रुओं के साथ बैठ मतलब मित्रों के साथ बैठ के मित्रवत व्यवहार ही करता वो भी। कैसे लेकिन मित्रवत अपने व्यवहार घर करता? नहीं, एक बात बताइए, मित्रवत सूर्य सिंह राशि शुक्र की शत्रु राशि है तो मित्रवत व्यवहार कैसे करेगा? नहीं नहीं, बुध और शनि के साथ बैठ के मित्रता करके, मैंने कहा अगर वो और पीड़ित कर रहे हैं अष्ट भी तो उनके साथ वैसे ही सूर्य भी पीड़ित तो करता है, ना। सूर्य और भी तो अष्ट है भी उधर। तो हो जाता सूर्य के साथ। हाँ, अस भी हो सकता था। चलिए, लग्न गुरुजी कुंडली के, राजकुमार जी का प्रश्न है कोई, उन्होंने हाँ हाथ बताइए, ऊपर किया हुआ है। बताइए भगवान। राजकुमार जी प्रश्न कीजिए अपना। गुरु जी प्रणाम। नमो। मैं ये कह रहा था कि कहीं से भी अगर युति या दृष्टि सप्तम या सप्तमेश से होती है तो तलाक नहीं होता, हाँ जीवन किसी तरह निकल जाता है, बशर्ते गुरु नीच का न हो। तो भगवान यहाँ पर तो अब हमने एक पोजीशन देखा कि कोर्ट में गया हुआ है हमारा, हमने कहा कि तलाक होगा, हमने तो यही कहा ना कि तलाक होगा कि नहीं होगा, हमको ये देखना है, ठीक ना? जी गुरुजी। तो लग्न के अनुसार हमने देखा तो पता चला कि इसका सप्तमेश अपनी भाव को देख रहा है, सप्तम का कारक मुझ का है, लेकिन सप्तम भाव कमजोर है ना? वैसे भी गुरु जी सप्तम भाव बिल्कुल क्रूर ग्रह से ज्यादा पीड़ित है। बिल्कुल। इस जातक के केंद्र भाव को देखिए, केंद्र में भी कोई शुभ ग्रह का योग नहीं बन रहा है। जी गुरु जी जी। एक लग्न कुंडली आपको इतना बता दी। अब हम इस जातक का दूसरा पार्ट देखते हैं, चंद्र कुंडली। अगर चंद्रमा से हम बात करते हैं, चंद्रमा से क्या स्थिति है, तो इसका 8वां घर भी विवाह के लिए, विवाह में जब पंडित जी लोग शुद्धि करते हैं तो सप्तम, अष्टम और पंचम तीनों शुद्धि की जाती है, आयु, दाम्पत्य और संतान। अगर हम बात करते हैं चंद्र कुंडली से भी अष्टम भाव में इसका सप्तमेश चला जाएगा। जी भगवान। जाएगा कि नहीं? जा रहा है अगर गुरुजी शनि। सप्तमेश शनि है कि सूर्य है? सप्तमेश शनि है ना सूर्य। गुरुजी, चंद्र कुंडली। सूर्य है। सूर्य। अरे एक सुमंगल जी मिनट, सप्तमेश सूर्य है। एक मिनट भैया, एक मिनट। गुरुजी ने चंद्र कुंडली की बात की थी ना, तो मैंने चंद्रमा से सप्तम देखा ना। सप्तमेश तो नहीं, शनि है। चंद्र कुंडली की नहीं, गुरुजी बात करते हैं। सप्तमे अब देखिए, आप बात कर रहे हैं ठीक है वो, लेकिन अब अलग अलग कुंडली में सप्तमेश का जब बल देखना होगा तो अब सूर्य को ही देखिएगा। हाँ जी जी गुरुजी, वो तो बात है, लेकिन आपने चंद्र कुंडली की बात शुरू की थी तो उसका सप्तमेश आपने बोला अष्टम में चला गया, तो गुरुजी उसका हाँ, अष्टम सप्तमेश ही तो गया ना, अष्टम में चंद्र कुंडली का ही तो गया, नहीं क्योंकि साक्षी यहाँ जी, इसमें ना 7वें घर का जो है राशि स्वामी जो सिंह राशि का सूर्य है, और जहां सूर्य की राशि बैठी है वहां सप्तमेश आपके लग्न में सूर्य बैठा हुआ है, इसलिए बोला जा रहा है हाँ, कि सप्तमेश वहां है। हाँ, समझने आप का बात प्रयास कीजिए। एक मिनट सुने। आपका कहना है कि मकर राशि सप्तम में पड़ती है ना? जी जी। एक
एक चंद्रमा से सप्तम भाव में इस एक चंद्रमा राशि कुंडली से 7वां घर मकर का पड़ता है, लेकिन अगर हम अष्टम की बात करें तो इस जातक का जो सप्तमेश सूर्य है वो चंद्रमा से अष्टम हुआ कि नहीं? बताइए, चंद्रमा से अष्टम। अब बताइए कि इसका स्वामी चंद्रमा से अष्टम हो गया। हाँ गुरुजी षडाष्टक में गया। यहाँ भी स्थिति कोई ठीक नहीं बन रही है। और अब यहाँ पर देखते हैं कुछ, अगर हम चंद्रमा से भी देखते हैं तो अगर चंद्रमा को हम लग्न में बनाकर देखते हैं तो मान लीजिए कि तृतीय स्थान में गुरु आ जाएगा। एक स्थिति यहाँ पर बनेगी कि ये जो सूत्र गुरुजी है, एक मिनट गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, पहले वो उसको क्लियर कर दीजिए एक बार। पूछो गुरुजी। बोले बोले बोली पूछिए। अभी आपने चंद्र कुंडली की बात शुरू करी थी, आप मुझे इतना बता दो कि चंद्र कुंडली को जब हम चंद्रमा से कुंडली देखेंगे तो द्वितीयेश गया अष्टम में, एक तो ये बात मुझे क्लियर करनी है, द्वितीयेश हो गया अष्टम। जो जब आप बोल रहे हो कि चंद्र कुंडली में सप्तमेश अष्टम में गया, तब तो वो शनि, उसको तो हम वैसे ही देखेंगे ना, जब आपने बोला था कि चंद्र कुंडली में सप्तमेश अष्टम हुआ, चंद्र कुंडली में द्वितीय अष्टम हुआ। हमको ये बताइए कि चंद्रमा से 8वां घर कहाँ पड़ेगा? वो लग्न पड़ गया ना गुरुजी। लग्न पड़ा तो अगर हम अब लग्न कुंडली तो में तो देखे कि स्थिति थी, इसका मन से हम देखते हैं तो चंद्रमा से 8वां घर में इसका सप्तमेश शत्रु राशि में गया कि नहीं गया? मतलब सप्तमेश हमने लग्न कुंडली का उठाना है और चंद्र कुंडली में देखना है कि वो कहाँ गया, ये सूत्र है? बस। अच्छा जी, ठीक है। यही सूत्र नवमांश में भी चलेगा। सप्तमेश बदलने वाला नहीं है। सप्तम ग्रह अब हम सूर्य की कुंडली देखेंगे तो हमको चेक सप्तमेश की स्थिति को न करना है। अच्छा, सप्तमेश इसी को सप्तमेश को मतलब ये 5 को ही लग चलना सारे हर जगह। महोदया, अगर हम विचार कर रहे हैं पिता का तो हम सूर्य को न चेक करेंगे। हाँ जी गुरुजी, ठीक है, वो मैंने तभी तो सप्तम में शनि बोला था। ठीक है गुरुजी, ठीक है जी, ठीक है, समझ गई। अब यहाँ पर भी सप्तमेश को कोई अच्छा पोजीशन प्राप्त नहीं हुआ, यानी यह पता चलता है कि मानसिक भी ऐसा भी होता है कि विवाह में एक होता है कि दोनों का मन मिल रहा है लेकिन परिवार वाले विरोध कर रहे हैं। होता है ना? बताइए, होता है ना? जी बहुत बिल्कुल होता है। लेकिन इसका मन भी इन दोनों का आपसी मन भी नहीं मिल रहा है। लग्न की अपेक्षा अगर हम यहाँ देखें, अब मैं इसकी कुंडली बनाता हूं और तब आपको शेयर करता हूं। एक मिनट। छः 3 आज का तो गुरु जी से निकल जाएगा जी भगवान। आप लोग अपना मस्तिष्क का प्रयोग भी कीजिए कि क्यों हो रहा है। 6/3/1993 और पटना है। हम इसकी कुंडली देखते हैं। यही कुंडली थी ना? जी गुरुदेव, यही कुंडली थी। अब देखिए, चंद्रमा के अगर हमने लग्न में बिठाया तो अब यहाँ पर स्थितियां बदल गई। प्रभु, स्थिति क्या बदली कि अब यह जातिका मांगलिक योग वाली हो गई।
ये भी ठीक नहीं है। यहाँ से मंगल बैठकर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर दृष्टि डालने लगा, ठीक ना। डाला ना, बताइए हाँ या ना। जी गुरुजी, जी गुरुजी जी। और शत्रु राशि पे डाल रहा है अपने। नहीं नहीं, शत्रु राशि पर डाला, लेकिन मंगल मांगलिक योग बना और मंगल की दृष्टि सप्तम पर पड़ गई, तो मांगलिक योग लग्न से और चंद्र से दोनों से देखा जाता है। भले ही अपनी उच्च राशि का देख रहा है, लेकिन चंद्र कुंडली से भी यहाँ पापियों का प्रभाव हो गया, गुरु का भी नीच दृष्टि यहाँ पर पड़ने लगा। पढ़ा या नहीं पढ़ा? जी गुरुदेव। जी जी। बताइए देखिए, सप्तम महोदया। भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय और जी सप्तमेश गुरुजी। बन के, और बोले ये अष्टम में आ गए यहाँ पे। अब देखिए, गुरु भाग्येश शुक्र भौतिक सुख इसको प्रदान पति तो दी है, लेकिन राहु ने उस सुख को टिकाऊ नहीं बनाया। अब यहाँ पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, पड़ रही है ना जी। गुरुजी। और सप्तम भाव यहाँ पर भी इसको कोई चंद्रमा भी बात करते हैं, तो चंद्रमा की भी दृष्टि नीच, भले ही शत्रु दृष्टि ना मानता हो, लेकिन चंद्रमा भी मकर राशि में शुभ दृष्टि नहीं डाला है। और चंद्रमा भी पीड़ित हुआ राहु से। हुआ कि नहीं बताइए? चंद्रमा पीड़ित हुआ कि नहीं शनि सूर्य बुध राहु से? हाँ जी। जी गुरु जी, पीड़ित है। दिख रहा है कोई ऐसा शुभ योग दिख रहा है आपको कि जिससे इसका दाम्पत्य सुखी, दाम्पत्य में सुख प्राप्त हो? बताइए। गुरुजी गुरु की दृष्टि पड़ रही है ना 7th हाउस पर। चंद्रमा की है गुरुजी, चंद्रमा। चंद्रमा मकर राशि में शुभ नहीं होता है। शनि के साथ इसका विष योग, ग्रहण योग सब निर्माण तो हो रहा है ना। वो भी है। और गुरु की दृष्टि की बात करते हैं तो नीच दृष्टि गुरु की है मकर राशि में। हाँ जी गुरुजी, हाँ जी जी गुरुजी। गुरु स्वयं भाग्येश है, ये भाग्येश है पर नीच का हो गया। नीच का हुआ कहाँ है? नीच की दृष्टि डाल रहा है गुरुजी। जो ये बैठा हुआ है शुक्र 12 अवयव त्रिकोण में आ गया, लेकिन वही राहु की पंचम तो रहेगी। तो ये अब उसको शुभ करें कि नहीं करना, मानना इसको भी, क्योंकि ये पहले तो दूसरे भाव में था, अब ये आ गया। शुक्र तो अपना ऊंचत्व का फल देगा, इसके पति को धन संपत्ति उच्च देगा, उच्च कुल में विवाह करवाया, लेकिन राहु ने सुख टिकने नहीं न दिया, काम खराब कर दिया। और षष्ठेश की भी तो दृष्टि पड़ रही है। गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु होती है, तो सबसे पहले मीन से पूर्व गुरु धनु राशि का फल कर रहा है जी। और गुरु तो केतु से भी पीड़ित है, मंगल से भी पीड़ित है। अगर मंगल की तो मित्रवत दृष्टि मानेंगे तो फिर तो पीड़ित नहीं मानेंगे उसको, लेकिन मंगल खुद ही चतुर राशि में बैठा हुआ है। उससे क्या मतलब है? वो शत्रु, वो मंगल कमजोर ना है, लेकिन उसकी दृष्टि तो कर रही है ना। हाँ जी। अब बताइए, इतना आप अपना भी मस्तिष्क का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ भी इस जातिका का किसी प्रकार का कोई कंफर्टेबल
अच्छा चीज नहीं मिला। एक वही स्थिति बन रही है कि शुक्र है जो उच्च का है, ठीक ना। जी अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं इससे भी एक ऊपर। यहाँ पर स्थिति थोड़ा बदले, सप्तमेश उच्च का हुआ, जी लग्नेश नीच का हुआ, लेकिन उच्चता नीचता ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, अब लग्नेश स्वयं जातिका का जो लग्न का स्वामी है वही नीच नीच नवमांश में चला गया। शुक्र सूर्य उच्च का हुआ, लेकिन शनि से उसकी युति भी बन रही है, ठीक है ना। जी अब शुक्र भी जो है वह मित्र राशि में चला गया, तो शुक्र तो बलवान माना जाएगा, मित्र नवमांश में है, अपनी उच्च राशि में है, लेकिन गड़बड़ी का हो गया कि राहु की दृष्टि पड़ रही है और शत्रु दृष्टि कारण उच्चता का फल नहीं दे पा रहा है। विष योग यहां भी बन रहा है, बन रहा है ना। राहु की दृष्टि गुरुजी किस पे पड़ रही है? शनि की दृष्टि पर है, ये चंद्रमा पर ना। हाँ जी। और गुरु को भी तो शनि देखने लगा नवमांश में, गुरु तो कमजोर वहां भी थे यहाँ भी हैं। गुरु को नहीं देख रहा, गुरुजी नहीं देख रहा गुरु को। वो 10वीं गुरुजी में सीधा सीधा एक 10वीं में केतु आएगा। गुरुजी सीधा सीधा यहाँ एक चीज हो गया, इसमें नवमांश में एक तो मांगलिक बन रहा है, पहली बात। दूसरा सूर्य और शनि मैं तीन ग्रह से पीड़ित हो गया, ये तो 100% हो गया टूटने वाली संभावना। और ये वही नहीं राजकुमार जी, इसके हमने 30 अंश की कुंडली लग्न को देखा, चंद्र कुंड इसके मन को देखा, नवमांश की कुंडली भी केंद्र भाव में शुभ ग्रहों और शुभ राशियों का अभाव हुआ। जी 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 गुरुजी, चारों में क्रूर ग्रह बैठे हैं। एकमात्र इसका 2 पॉइंट है जो विवाह बचाए हुए है। सूर्य नवमांश में उच्च का है, लेकिन वहां पर कमजोर है, लेकिन विच्छेद कलह करवा रहा है। और एक जो शुक्र है वह, बाकी कोई कारण नहीं है, ठीक ना। अब ग्रह स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए बुध अस्त हो गया, गुरु वक्री हो गया, राहु वक्री हुआ। अब राहु अगर वक्री हुआ तो राहु तो धनु राशि का फल देने लगा ना। जी गुरुदेव, राहु धनु राशि का फल चंद्रमा देगा। साथ हो गया। अगर राहु जब यहाँ आएगा तो निश्चित है कि लग्न पर इसकी दृष्टि पड़ेगी, बताइए पड़ेगी ना। गुरुजी राहु तो हमेशा ही वक्री ही होता है, तो उसको क्या नवम भाव में देखें? बताइए अब इतना प्रश्न। दूसरा पॉइंट है कि इस जातिका का लग्नेश भी जो है वो 0 डिग्री पर है, सप्तमेश भी 21 यानी 22 डिग्री पर है। अब लग्नेश कमजोर होने के कारण हो सकता है इन दोनों में शारीरिक किसी प्रकार के समस्याओं के कारण स्थिति हो सकती है। लग्नेश तो बिल्कुल 0 है। जातिका में शारीरिक विकार, ये मतलब हुआ। किसी रोग से ग्रसित हो सकती है, ठीक ना, लेकिन लंबा रोग नहीं होगा, लंबा रोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कारक ठीक ठाक है।
और लग्न 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 में लग्नेश बैठा है, लेकिन क्रूर ग्रहों की दृष्टि है। दृष्टि नहीं, यहाँ पर सूर्य की युति इसको खराब कर रही है। तो ये सब कारण हुआ। अब हम बात करते हैं, इसके और आगे चलते हैं, अष्टक वर्ग की बात करते हैं। अष्टक वर्ग में 23 अंश, इतना हमने पढ़ा और अष्टक वर्ग ने क्लियर कर दिया कि इस जातिका के जीवन में दाम्पत्य सुख मिलवे नहीं करेगा। सप्तम भाव के थे, सप्तम राशि गुरुजी, तो सप्तम राशि आ गई। सिंह को देखिए आप, वो भावी हुआ ना वो। 5 नंबर पे 23 है। अब शुक्र क्यों फल नहीं दे रहा था महोदय, आप बार बार प्रश्न कर रहे थे। क्योंकि शुक्र भी ऐसी राशि में उच्च होकर बैठा है जहां 21 पॉइंट है। बताइए जी, तभी नहीं दे रहा था गुरुजी वो फल, क्योंकि आपने पढ़ाया है कि कम वाले में जो भी ग्रह बैठेगा वो अपने फल नहीं दे पाएगा। समझ में आ रहा है। अब इस जातिका का धनु राशि यानी कि रोग, रिपु, ऋण, शत्रु सबसे स्ट्रांग हो गया। समझ में आया? जी, समझ में आप लोगों को कैसे अष्टक वर्ग, लग्न इत्यादि का करना है? जी गुरुजी। अब हम और आगे चलते हैं, प्रस्ताराष्टक वर्ग देखते हैं उसमें क्या स्थिति बन रही है। प्रस्ताराष्टक वर्ग को हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हम किसका प्रस्ताराष्टक वर्ग देखेंगे? सिंह का जी। सूर्य शुक्र का देखिए। सिंह राशि सबसे पहले सूर्य का देखिए, दशा अंतर दशा भी तो गुरुजी देखेंगे। आवाज नहीं आ रही है किसी की। गुरुजी लेफ्ट हुए हैं, थोड़ा इंतजार करिए। संदीप महोदय जी, संदीप महोदय जी। हेलो अरुण जी, अरुण जी, हेलो हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आवाज भवन, आवाज आ रही है। मुझे किसी ने रिमूव कर दिया था। अरे रिमूव कर दिया, ऐसे कैसे हुआ? किसने किया भाई? जो होस्ट हो देख लें एक बार। चलिए ठीक ना, गलती से हो सकता है। तो समझ में आया, समझ में आया यहाँ वाला? नहीं गुरुजी। आया भवन, आया। यानी माइक में इसके लिए मीन राशि में बैठा भी शुक्र जब
उच्च उच्च का होकर भी कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक ना। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य का। तो सूर्य देखिए, इसके लिए मिथुन राशि में जब जब सूर्य प्रवेश करेंगे शुभ फल नहीं देंगे। सिंह राशि में अच्छा फल नहीं देंगे, और मीन राशि में। बाकी तुला राशि का सूर्य भी इसके लिए ठीक नहीं होगा। तो इस तरह से भगवान हम लोग देखते हैं। दोबारा लगाइए गुरु जी, एक बार प्रस्तर वर्ग दोबारा लगाइए गुरुजी, पहले मेरे स्क्रीन नहीं आया था, अभी अभी आया। बताइए क्या देखना है इसमें। हाँ, आप क्या कह रहे थे, कौन कौन सी राशियों में नहीं मिलेगा? मिथुन में 2 नंबर है, ठीक है। नहीं, इसका तलाक वगैरह का जो जोग बनेगा, तो तलाक कौन करवाएगा? सूर्य कराए, शनि कराए, या यही दोनों करवा सकते हैं विच्छेदक। हमारे हिसाब से सूर्य प्रबल है गुरुजी। हाँ, तो सूर्य जब भी तलाक होगा इस जातिका का, तो महीना होना चाहिए आषाढ़, महीना होना चाहिए आपका नवंबर, महीना होना चाहिए सितंबर, महीना होना चाहिए अप्रैल, ठीक ना, समझी। ये कैसे पता चलेगा मैडम, महीने का कैसे मालूम चलेगा? एकदम क्लियर है। अब मेष राशि का सूर्य होता है आपको भाई 14 मार्च से 14 अप्रैल तक संक्रांति होती ना है, उस समय मीन में सूर्य होते हैं। जी 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 हाँ। अब इस जातिका के लिए अप्रैल से मई का महीना बेस्ट होगा। सूर्य 5 रेखा से युक्त होंगे तो ठीक ठाक चलेगा, लेकिन जो ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे इस जातिका को कुछ महीने अत्याधिक कष्ट होता होगा। वो मई क्या? हो गया ना, मई आ गया ना उसमें 2 पॉइंट पे। अब चलिए, अब तो ये तो अब समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा अष्टक वर्ग भी पढ़ा लूं। जी भगवान, बिल्कुल पढ़ा दीजिए। बोलिए तो साक्षी जी। अच्छा एक मिनट भगवान, इसका मतलब फाइनली इसको क्या रिजल्ट देंगे? इसका तलाक होगा या हो ही जाएगा? हाँ हाँ बोल सकते हैं इसमें। एक चीज छूट सकते हैं, एक चीज देखते हैं। अब दशाओं को चेक करते हैं। इस जातिका का 4 साल विवाह का हुआ, तो मोटे तौर पर इस जातिका का विवाह कब होना चाहिए? 19 में। जी गुरुजी 19 में। जी 19 में 19 में इसका विवाह हुआ। उस समय शुक्र की दशा थी। अब देखिए, शुक्र की दशा थी और शुक्र ने विवाह तो करवा दिया, लेकिन जब सूर्य शुक्र की अंतरदशा में आया तो अलगाव जैसी स्थिति भी बनी ना। बताइए। जी गुरुजी। जी अब शुक्र में चंद्रमा भी बीत गया, मंगल भी बीत गया। अब राहु चल रहा है। तो इस जातक के लिए, एक मिनट, हम कह सकते हैं कि 25 से 28 के बीच का जो काल होगा, यानी 3-4 साल के अंदर में ही तलाक अगर होना तो होगा, क्योंकि शनि 28 से 31 के बीच में शनि आकर, क्योंकि मित्र ग्रह की दशा आ जाएगी, अंतरदशा, योगकारी ग्रह हो जाएगा शुक्र ना। बताइए। जी मैंने बताया था ना कि गुरुजी
गुरु के समय में कैसे हो सकता है तलाक? गुरु के समय में तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों नहीं होगा? शुक्र का गुरु शत्रु है, और इस कुंभ लगन में वह षष्ठेश भी तो है ना। बताइए। षष्ठेश भी है, जी वक्री जी भी है। भगवान जी, जी 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 जी। तो अब 25 से 28 के बीच में किस समय होगा, यह बताएगा योग पिंड जब बनाइएगा तब। इतना हम आप लोग को बता सकते हैं कि ये राहु और गुरु की राहु की दशा, अंतरदशा, और गुरु की अंतरदशा भी इस जातिका के दाम्पत्य को बनाएंगे नहीं। समझ में आ रहा है ना? दाम्पत्य को क्या नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं? नहीं। अच्छा अच्छा। गुरुजी, तो हम ये नहीं कर सकते कि राहु के अंदर प्रत्यंतर में जाके जब गुरु की प्रत्यंतर आए तब भी तो हो सकता है कि नहीं होगा? उस टाइम पे भी तो वो टाइम पीरियड भी काउंट कर सकते हैं। मैंने क्या कहा महोदया कि मैं आप लोग को समझने के लिए स्थूल बता रहा हूँ, और इसमें भी बहुत चीज है। अभी हमने छोड़कर चला है, अवस्थाएं नहीं देखी, अभी हमने सडबल नहीं देखा, हमने अभी इसमें भी और पाठ है जो छोड़कर चले। हम सामान्य तौर पर इसको पकड़ने का अभ्यास किया, हमको क्या क्या ठीक है, देखना होता है। ठीक ठीक ठीक। अब आप, अभी हमने गुरु का प्रस्ताराष्टक नहीं देखा, तो बहुत चीजें न देखी। हमको देखना क्या है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई ना? हाँ जी, जी गुरुजी। चलिए, अब आपके लिए आज का सूत्र, इस चीज को देखिए। एक मिनट भगवान, प्रश्न कीजिएगा, पहले समझिए। एक कुछ दिख रहा है आपको? जी गुरुजी। जी गुरुदेव। मान लीजिए कि अभी हमने देखा कि इस जातिका पर शुक्र की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है, ठीक है ना? हैं? जी गुरुदेव। जी, जी शुक्र में राहु की दशा अंतर्दशा थी। अब हमको ये विचार करना है कि वर्तमान में शुक्र इसकी जन्म पत्रिका में गोचर कहाँ कर रहा है, ये पता लग जाएगा ना? हाँ जी गुरुजी, आराम से। चलिए, वैसे शुक्र भी सिंह राशि में घूम रहे हैं शुक्र। पंचम या छठम, हाँ, पांचवी या पांच, इसमें सिंह तो आया, राशि में है। इसमें चौथे में आ गया वक्त। सूर्य के साथ कर्क में आ गए इसमें। हाँ, कर्क में आ गए अभी। सही है। जी भगवान चलिए ना, सही। इसी को मानिए ना भगवान, आप अपने में समझने का प्रयास कीजिए। घड़ी की समय पीते, शुक्र चंद्रमा से द्वादश हो गया। शुक्र चंद्रमा से दो, हाँ जी गुरुजी, हो गया। गोचर ठीक है, ठीक है नहीं? बताइए, गोचर ठीक है कि गलत है? सही है भगवान, 10 बिल्कुल सही है। गोचर इसका ठीक है। राहु केतु नहीं गुरुजी, नहीं है, 12वां सही नहीं है। 12वें में नहीं है, ना, नहीं है, ठीक है। नहीं है। मंगल भी सिंह में ही चल रहा है अभी। हम सिंह की बात, हम शुक्र का है ना, हम पहले समझ रहे हैं। हमने देखा जन्म पत्रिका में शुक्र उच्च का है, और इसके लिए योगकारी भी है, भाग्येश भी है, और इतना 4 साल से इसको पति का सुख प्राप्त नहीं है। अभी वर्तमान में शुक्र इसके कर्क राशि में चल रहे हैं, ठीक है ना? जी बताइए। गुरुजी।
तो गोचर आप लोगों के अनुसार गोचर ठीक नहीं है ना? ये नहीं, बिल्कुल सही भगवान, आज की तारीख में बिल्कुल सही है, यही है आज। गोचर ठीक है कि नहीं? आज इसका आज हम देखें तो इसका शुक्र जन्म राशि से 12वां गोचर ठीक होता है कि गलत होता है? अशुभ होता है गुरुजी। हाँ, अशुभ रहेगा गुरुजी, उच्च का हो जाएगा ना। उच्च का होगा, शुक्र उच्च का, शुक्र उच्च का कैसे होगा? तो शत्रु राशि में भी है गुरुजी, नहीं शुक्र नहीं, तो- सर निकल गया मुझसे निकल गया गुरु। ठीक है, कोई बात नहीं। शुक्र हमने देखा दशा ठीक है, ग्रह जन्म पत्रिका में योगकारी है, लेकिन गोचर अशुभ है कि नहीं? बताइए। जन्म पत्रिका में कुंभ लगन में शुक्र योगकारी होता है कि नहीं? जी गुरुजी। बताइए हरि किशन जी, इतना आप लोग सोच रहे हैं। शुक्र शनि का मित्र होने कारण द्वितीयेश और केंद्रेश होने कारण योगकारी है ना? जी गुरुजी। है। और योगकारी के साथ उचस्त भी तो है ना? बताइए। जी जी। अगर इस जातिका के लिए एक अच्छे ग्रह की योगकारी ग्रह की दशा चल रही है, तो इस समय तो इसको पति से सुख, वाहन का सुख, में भौतिक अत्याधिक सुख मिलने चाहिए, दाम्पत्य में दोनों में प्रेम होना चाहिए। बताइए। जी सही बात है। लेकिन हो नहीं रहा है, कारण क्या है? गोचर हम अष्टक वर्ग को देखते हैं, 36 अंक पर सर्वाष्टक वर्ग में शुक्र चल रहा है, तो गोचर भी इसका शुभ है। बताइए। जी। गोचर भी शुभ है, शुभ हुआ ना कर्क राशि में? हाँ 37 नंबर है तो सही हुआ वो। दशा ज्यादा क्या कोई हो गई? अब दशा क्या हो गई, अभी देखते हैं। प्रस्ताराष्टक वर्ग में देखते हैं कि शुक्र कर्क राशि में है। यहाँ नंबर कम हो जाएंगे उसके, लगता है। यहाँ पर भी शुक्र 4 आ अंक नहीं पर है। गुरुजी, पूरा नहीं आ रहा, थोड़ा और ऊपर कर दीजिए, पूरा नहीं आ रहा। हाँ 4 अंक दिखा कर्क राशि के अंतर्गत। हाँ जी। अब यही सिचुएशन है कि इतना होने के बाद, और ये जाति का कोई बाहर की नहीं है, मेरे पड़ोस की जाति का है लड़की, अभी न संतान है न पति का सुख है। बताइए क्या तमाशा है, ये क्या चीज है? गुरुजी इसमें एक चीज और देख सकते हैं, नक्षत्र किस नक्षत्र में बैठा है शुक्र या सूर्य? वो भी आप देख लीजिए, उससे भी देख लीजिए। शुक्र रेवती नक्षत्र में मीन राशि में बैठेंगे। अब भगवान ये तो जनरली चीज है कि मीन राशि में बैठे हैं तो रेवती में ही होंगे ना? 25 डिग्री के हैं गुरुजी, जी जी गुरुजी। रेवती में होंगे। अब रेवती भी बुध का आ गया। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको समझने का प्रयास कीजिए। अभी देखिए, शुक्र गोचर में 23 अंश 10 कला और 29 विकला पर गोचर कर रहे हैं, सही कर रहे हैं ना? जी। इस चीज को देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक अष्टक वर्ग में, ग्रहों के प्रस्ताराष्टक वर्ग में 8 खंड होते हैं। पहला खंड का मालिक शनि होता है। किसी ग्रह का अगर प्रस्ताराष्टक वर्ग बनाइएगा तो उसमें प्रथम खंड के मालिक शनि होते हैं, द्वितीय खंड गुरु का होता है, तृतीय भौम, चतुर्थ सूर्य और पंचम खंड शुक्र और षष्ठ खंड का बुध, सप्तम चंद्रमा और अष्टम लग्न होता है। ये समझ में आया? नहीं, प्रस्तर तो अभी पढ़ा नहीं ना, प्रस्तर तो अभी नहीं पढ़ा है।
इसको समझिए ना, 8 खंड होते हैं। प्रथम खंड का मालिक होता है शनि, द्वितीय का बृहस्पति होता है। इसको मैं डाल देता हूं ग्रुप में, आप लोग लिख लीजिएगा। लेकिन ये ठीक है। समझिए कि 8 वर्ग हैं, होता ना है, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, पंचम, छठे, सतवें, हर में हर, जैसे प्राचीन काल आप लोग विद्यालय में जाते होंगे, प्रारंभिक शिक्षा में होता ना है, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा है, हाँ, बताइए। होता है, जी होता जी है, जी होता है। जी भगवान जी। गुरुजी अभी ये गोचर की डिग्रियों का खंड है, ये जो गोचर नहीं, में ग्रह नहीं, डिग्रियां। आप अलग से मत लगाइए, हम बताते हैं। अभी चंद्रमा, अच्छा जी। चंद्रमा पर आपने भारतीय अंतरिक्ष ने भेजा है, तो चंद्रमा का जो जमीन पर पहुंचने के लिए कई प्रकार की कक्षाओं से गुजरना होता है ना, तब जाकर अंतिम अपने टारगेट पर वो पहुंचता है ना, बताइए। जी गुरुजी, जी गुरुजी। अब हमारे पूरे ग्रहों को 30 डिग्री में ही सारे भचक्र की यात्रा करना है, ठीक ना, जी बताइए। जी जी अब गुरुजी। अब देखिए, कोई ग्रह 0 से लेकर 3 डिग्री 45 कला तक अगर किसी भी राशि में गोचर करे, तो वह सभी के कक्षा में गोचर करता है, समझे। दोबारा बोलो गुरुजी। गुरुजी यही तो पूछ रही थी, ये गोचर वाला है ना। समझ में आया। गुरुजी यही तो मैं पूछ रही थी, ये डिग्रियां जो आप बता रहे हो, ये गोचर के ग्रहों की डिग्री है ना, कि वो कितने ग्रह पे गोचर कर रहा होगा डिग्री पे, ये वो उसी के लिए देखना है ना ये। उसी को देखना है, लेकिन इसको अच्छा जी, अष्टक ठीक है। वर्ग में लगाना है। तो अगर कोई 3:45 से 7:30 डिग्री तक अगर किसी राशि में गोचर करे, तो द्वितीय खंड में यानी बृहस्पति की कक्षा में गोचर करेगा, ठीक ना। ठीक ठीक है गुरुजी। समझ में, ये समझ में आ रहा हाँ है आप जी लोग को ना। गुरुजी। अब 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 देखिए, शुक्र, एक मिनट उदाहरण दे देता हूं। ऐसे बनता है, देखिए, एक ऐसे बनता है, एक ऐसे, इस तरह से प्रस्ताराष्ट्रक बनता है। सभी राशियों को ऊपर लिख दीजिए, और ग्रहों की एक कक्षा हो गई। प्रथम कक्षा शनि की, बृहस्पति की, मंगल की, सूर्य की, शुक्र की, इस तरह से। अब इसमें देखा जाता है कि ग्रह कौन से राशि में गोचर कर रहा है, तो हमको देखना है शुक्र का। एक मिनट, हमने शुक्र को देखा, दिख रहा है ना, 23 अंश, यही है, 23 डिग्री ही है ना, 23 डिग्री है ना हाँ भगवान। जी गुरुजी, 23 डिग्री 10 कला, 29वीं कला। यानी कि आप कह सकते हैं कि कर्क राशि का 1/3 इन्होंने गोचर कर लिया है, शुक्र ने जी कर लिया है ना। शनि सिंह राशि में अ, अभी 6-7 दिन में सिंह राशि में चले जाएंगे। कौन गुरुजी, ये शुक्र? हाँ, हाँ जी ठीक है। ठीक है ना, ठीक है ना। जी अब हम यहाँ पर पुनः एक बार देखते हैं, यानी कि ये तो तय हो गया कि 22 से 23 तक इस 7वें खंड यानी चंद्रमा की कक्षा में वर्तमान में चल रहे हैं, ठीक हो गया। ठीक है ना। हाँ जी अब हमको फिर चलना पड़ेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम चलकर एक बार प्रस्ताराष्टक वर्ग को पुनः हम देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए, शुक्र को देखना है,
शुक्र का। चंद्रमा की कक्षा में चल रहे हैं, चंद्रमा की कक्षा में। अब चंद्रमा की कक्षा में शुक्र चल रहे हैं तो चंद्रमा ने इनको एक रेखा दिया है ना, दिया कि नहीं अपनी राशि में? अरे एक पॉइंट दिया ना भगवान चंद्रमा ने कर्क राशि को। जी भगवान। तो ये तो तय हुआ कि जब तक शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे तब तक इस जातिका का विवाह विच्छेद नहीं होगा, विवाह विच्छेद नहीं होगा। ये तय हुआ कि कर्क राशि से, क्योंकि देखिए कई कारण हमने देखा, अष्टक वर्ग ने बताया कि कर्क राशि में 36 पॉइंट हैं। अब सिंह राशि वह राशि हो सकती है जब शुक्र उसमें प्रवेश करेंगे तो निश्चित इस जातिका को सप्तम भाव से संबंधित फलों में हानि करेंगे। समझ में आया? जी गुरुदेव। आपको समझ में आया महोदया? गुरुजी एक बार दोबारा बता दो, कैसे देख रहे थे आप? अरे प्रश्न कर्क राशि में रहकर शुक्र इसका नुकसान नहीं न कर सकते, अशुभता क्योंकि किसी का, क्योंकि 36 अंक है ना। क्योंकि गुरुजी उधर वो अभी चंद्रमा में था इसलिए। नहीं नहीं, चंद्रमा की कक्षा में चल रहे थे। आप हाँ मान जी। लीजिए, आप मान लीजिए कि आप राहु की कक्षा में सूर्य चल जाए तो अगर नहीं, गुरु की कक्षा में सूर्य चल जाए और गुरु उनको पॉइंट ना दें, अशुभ स्थान दें, तो सूर्य अशुभ कक्षा में न प्रवेश करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो जब अच्छा तक अच्छा, इसलिए ठीक है, हाँ, इसलिए वो शुभ हो गया, उसके लिए चंद्रमा शुभ हो गया। चंद्रमा ने अपने घर में उनको शुभ स्थान दिया। तो जब तक चंद्रमा की कक्षा में वो रहेंगे तब तक तो बुरा फल नहीं देंगे, ठीक ना? ठीक है। अब जैसे ही ये कर्क राशि को छोड़ेंगे तो इस जातिका को नुकसान, हानि, जो भी चीज सप्तम भाव से है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। गुरुजी यहाँ समझे पे ना? दो बातें देखनी है, एक मिनट गुरुजी, यहाँ पे दो बातें देखनी है। क्या मतलब है? जैसे कि वहां पे अब शुक्र, अभी जो आज की डेट में हम देख रहे हैं कि चंद्रमा के खंड में चल रहा है, लेकिन शुक्र जैसे गुरु के खंड में चला होगा या सूर्य के खंड में चला होगा, है ना, तब उसने कष्ट तो दिया ही होगा उस 2 दिन 4 दिन के लिए जातिका को, अब कि नहीं? एक मिनट, यहाँ पर ये देखनी है कि मान लीजिए कोई जातिका आया आपसे प्रश्न कराने की, मेरा विवाह का लगन चलेगा, मैं विवाह करूंगा, मैं शुक्र से संबंधित कार्य कर सकता हूं, तो आप बता सकते हैं ना कि 36 अंक पर है आपका शुक्र, आप हर काम कीजिएगा तो सफलता मिलेगी। लेकिन आप एडवाइस दे सकते ना है कि 1 महीने के बाद इस कार्य को मत करना, नुकसान होगा, क्योंकि जी। शुक्र का गोचर अशुभ राशि में होगा। बताइए, हाँ जी। इतना समझ में आ गया ना कि कम कम अंक वाला राशि में कोई ग्रह का गोचर ट्रांजिट होगा तो आप उसको आगाह कर सकती है ना कि देख तेरे लिए नुकसान का ये समय होगा। बताइए। अब जी जी। अब अब इस जातिका का शुक्र अगर धनु राशि में आए तो तब तो यहाँ पर उसको मजबूरन फल देना पड़ेगा वहां। मतलब फिर तो वहां डिवोर्स हो ही नहीं सकता उस महीने में। नहीं हो सकता, लेकिन शत्रुता बढ़ा सकता है ना। हाँ, शत्रुता बढ़ा देगा या कोई टेंशन जैसी बीमारियां या कोई और चीज दे देगा। वही मकर या मीन। तो इस प्रकार से सर्वाष्टक वर्ग, ताराष्टक वर्ग दशाओं अंतर दशाओं का
फल देखते हैं। चलिए, आप आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं पाया आप लोगों को मैं। ये बहुत कुछ पढ़ा दिया भगवान वैसे तो। गुरुजी ये कम था, गुरुजी, इतनी बहुत टेंशन जरूरी को था। दिमाग इस खराब, तरीके से समझ नहीं करके आ रहा था, बहुत अब जाके समझ आया गुरुजी। अब आप लोगों को संतुष्टि हो गई और हमको डांट सुनना पड़ता है संस्थान से। सतीश जी और नवीन जी माथे पर शेषनाग की तरह कि भगवान क्या कर रहे हैं, ये सब लोग जाकर कह देते हैं तो होता है। अब ये सब चीज धैर्यता की चीज है। एक लिमिट टाइम में आप ज्योतिष को उतना न समझ सकते, इसके लिए समय देना पड़ता है। 1 घंटे की कक्षा में सब लोगों का प्रश्न है, सब लोग को, इसके लिए लिमिट कक्षाएं चले ना कि हाँ हम सिर्फ मैरिज एस्ट्रोलॉजी पढ़ना है तो मैरिज एस्ट्रोलॉजी पर ही सारा फोकस होता है। अब यहाँ पर है अष्टक वर्ग पढ़ाना है, प्रस्ताराष्टक वर्ग पढ़ाना है, तो थोड़ी सी हमारे पास भी दिक्कत होती है और आपको भी दिक्कत होती है। लेकिन चलिए, आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। गुरुजी इसमें फिर हमने राहु का तो कुछ लिया ही नहीं, जबकि राहु की महादशा अंतरदशा चल रही थी तब। तो राहु महोदया अष्टक वर्ग में है कहाँ? वही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि हमने अब उसका तो लिया नहीं, तो उसके टाइम पीरियड में हम क्या बोले। अब राहु तो मंगल का फल देगा ना। हाँ जी, अच्छा मंगल का हिसाब से बोल सकते हैं उसको, मंगल मंगल जो दे रहा होगा उस टाइम पे। अब कुछ आप लोग अपना भी प्रयास कीजिए, 10 कुंडली 20 ठीक। कुंडली 25 कुंडली पर